प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को शालोम। मेरे प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक पागलपन हो रहे हैं। जैसे कि वो मरने के बाद वो पैसा भी अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े बड़े नेताओं, प्रसिद्ध हस्तियों से पहचान बनाने के लिए पागलों की तरह हर हद पार कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी जान पहचान बढ़ाकर वो अपने से छोटे और अपने रिश्तेदारों में अपना रोब झाड़ पाएंगे। वे अपनों से छोटों के सामने अपनी पहचान का दिखावा करके झूठी वाहवाही लूटकर तारीफ़ पाने या इज्जत पाने के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान बनाना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि उनसे जान पहचान बनाकर वो भी फेमस हो जाएंगे और लोग उनसे काम करवाने के लिए उसके पास आएंगे और हाथ पे जोड़ेंगे कि भाई तेरी उस फलाना इंसान के साथ पहचान है तो हमारा काम करवा दे। इस तरह वे लोग लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब मृत्यु सामने आती है तो ना कोई जान पहचान काम में आती है और ना पास में इकट्ठा किया हुआ कोई धन काम में आता है। और ज़िंदगी भर हम जिन रिश्तेदारों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे लगाव रखते हैं, हमारी मृत्यु के बाद वे हमारे रिश्तेदार भी 4-5 या 8-10 दिन तक हमारे लिए शोक मनाते हैं। फिर हमें वो भूल जाते हैं कि कभी हम दुनिया में एग्जिस्ट भी करते थे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय और 19वें और 20वें वचन में स्पष्ट लिखा है कि धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, क्योंकि धरती पर जो भी हम इकट्ठा करेंगे वो यहीं सड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है उसमें कभी सड़न नहीं लगती। हम इस धरती पर क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं। और जब हम मरेंगे तो क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। जो शरीर हमें इस जन्म में मिला है वो शरीर भी हम हमारे साथ नहीं ले पाएंगे। हम पूरे जीवन भर तक खा पी कर सजा धजा कर शरीर को रखते हैं, लेकिन मरने के बाद जब हम कब्र में डाले जाते हैं तो ये शरीर भी सड़ कर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो हमने दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए, जो हमने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए पीड़ाएं उठाई, अत्याचार उठाए, अत्याचार सहे, लोगों की गालियाँ ताने सहे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर जीवन भर अमल किया, ये सब हमारे साथ उस वक्त हमारे साथ जाएगी जब यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए दुनिया में आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ही अंत में हमें लेने के लिए आएंगे। वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने जीवन भर तक कौन से नेता, कौन से अभिनेता या कौन से करोड़पति के साथ पहचान थी, उनकी पहचान के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जाओगे, बल्कि हमने ज़िंदगी भर तक जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया था उसका सही उपयोग किया या नहीं, यीशु मसीह वो हमसे पूछेगा। अगर यीशु मसीह ने हमें धन और संपत्ति में बहुत आशीषित किया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस धन और संपत्ति का उपयोग गरीब, बेसहारा और उन लोगों पर करें जिनके पास ये चीज़ें पाई नहीं जाती। हम उन्हें उनकी आवश्यकता वाली वस्तुएं उनको मुहैया करवाएं। हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसकी शिक्षाओं का प्रचार दुनिया के कोने कोने में करें। अगर हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, तो जब यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए अपने सिंहासन, अपने तख्त पर बैठेगा, तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी खूबी नहीं पाएगा जिस वजह से हम उसके राज्य में चले जाए या वो हमें उसके साथ ले जाए। इसलिए वो ऐसे उन सभी लोगों को जो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं थे या परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं को दूसरों के साथ नहीं बांट रहे थे,
उन सभी को नरक की आग के हवाले कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपके जीवन में भी सांसारिक वस्तुओं, रिश्तों के पीछे भाग रहे हो तो आज ही पश्चाताप करिए। परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों के पीछे ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो बाकी जो वस्तु है वो हमें यूं ही दे देगा। तो फिर जो चीज़ें वो फ्री फोकट में दे देगा तो उसके पीछे हम परेशान क्यों हों। इसलिए परमेश्वर के राज्य की खोज करिए, उसके वचनों पर चलिए, यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करिए। परमेश्वर बहुत ऐसे हमें आशीष देगा। तो आप सभी को जय मसीह की।